ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण दूसरा खंड 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम इस बात को सत्य समझो कि शिव जी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकते रहने पर भी दुख दूर नहीं होता। अरस्तु जो बुद्धि बाद में प्राप्त होती है, वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए तो किसी को कष्ट न भोगना पड़े। अब मैं शिव जी की अन्य लीलाओं को कहता हूँ, उन्हें सुनो। भगवान सदाशिव ने जब सब लोगों द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना को सुना तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, दक्ष ने बकरे की जीहा होने के कारण गलबल के रूप में जो उत्तम स्तुति की है, उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी प्रार्थना करेगा उसे संपूर्ण रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। हे सभासदों, हम ब्रह्मा तथा विष्णु संसार को मुक्ति प्रदान करने वाले पर ब्रह्मा परमेश्वर हैं। हम तीनों गुणों से परे हैं। सच्चिदानंद रूप में ब्रह्मा केवल हम ही हैं, परंतु जो अज्ञानी जीव उसमें भेद समझते हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। जो मनुष्य हम तीनों देवताओं को अन्य प्राणियों के समान ही विचारता है, उन्हें उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, वह उच्च पद को प्राप्त होता है। जो हम तीनों को भिन्न भिन्न करके देखता है, वह सहस्त्र युगों तक शोक में डूबा रहता है। इससे सब लोगों को उचित है कि वे श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर सब देवताओं तथा मुनियों की सेवा किया करें। ब्रह्मा के पूजन के बिना विष्णु का पूजन व्यर्थ है, और विष्णु की सेवा किए बिना मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार शिवजी ने सबको संबोधित करने के उपरांत भृगु ऋषि की ओर देखते हुए कहा, हे भृगु, तुम जो चाहते हो वही होगा। संसार में जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद मानेगा, अथवा विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा, अथवा हमारा सेवक बनकर विष्णु की बुराई करेगा, वह अवश्य ही नरक को प्राप्त होगा। हम दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य तत्व ज्ञान से हीन कहा जाता है। इस प्रकार वचन कहकर तब शिवजी ने सबको वरदान दिया तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्ष भी अपने परिवार सहित प्रसन्न हो आनंद में डूब गया। उस समय सब ओर से जय हर हर की ध्वनि सुनाई देने लगी और सब लोग भगवान सदाशिव की स्तुति प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति शिवजी की जिस भावना से स्तुति करता है उसकी अभिलाषा को भगवान सदाशिव अवश्य पूरा करते हैं। यह बात सब लोगों में प्रसिद्ध है कि भगवान शिव की प्रशंसा से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वेद और पुराणों का यह कथन है कि शिवजी के विरोधी को कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अरस्तु इस घटना के पश्चात शिवजी ने दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हुए ये कहा, हे दक्ष, अब तुम यज्ञ फिर से प्रारंभ करो, हमारी प्रशंसा द्वारा पूर्णता को प्राप्त करो। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोग आनंद मगन हो गए। तदुपरांत एक नवीन विशाल मंडप का निर्माण किया गया। भगवान शिव शंकर की आज्ञा अनुसार ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ आरंभ किया। दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिवजी को यज्ञ का भाग दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा स्वीकार किया। ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नी सहित नदी में स्नान किया। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवा कर सबको आनंद प्रदान किया। तब सब देवता तथा ऋषि मुनि श्री शिव जी की स्तुति एवं प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को चले गए। मैं तथा विष्णु जी भी अपने अपने लोक को लौट आए, परंतु भगवान शिव शंकर को दक्ष प्रजापति ने यह कहकर कि वहीं रोक लिया कि हे प्रभु, आप कुछ समय तक यहीं निवास कर हमें अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। शिवजी ने भी दक्ष को अपना भक्त जानकर उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। अरस्तु कुछ दिनों तक वहीं निवास करने के पश्चात शिवजी अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट आए। हे नारद, यद्यपि शिवजी प्रसन्न होकर लौटे, परंतु सती के वियोग का दुख उनके हृदय से नहीं गया। वे अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए संसारिक जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे पुत्र, भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, उन्हें किसी प्रकार का भी दुख कैसे हो सकता है, परंतु यह सब उनकी माया का ही एक प्रभाव है। उस माया के भेद को हम लोग नहीं जान पाते।
और सहस्त्र युक्तियों द्वारा शिवजी की महिमा को भी नहीं समझ पाते। वे परब्रह्मा परमेश्वर हैं और माया उनकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता और सरस्वती सब कुछ वर्णन करने के उपरांत भी यह कहती है कि मैं भगवान शिव शंकर की महिमा का वर्णन करने में स्वार्थ असमर्थ हूँ। विष्णु जी प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करते रहते हैं और अपने हृदय में उनका भय माना करते हैं। उनके समान दीनों का रक्षक और कौन है। वे अपने भक्तों के मनोरथ को सब प्रकार से पूर्ण करते हैं। वे अपने भक्तों के निर्मित अनेक प्रकार के दुख भी उठाते हैं, परंतु स्वयं किसी को दुख नहीं पहुंचाते। उनकी सहायता से ही मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ तथा उनकी आज्ञा पाकर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। उन निर्गुण रूप परम प्रभु शिव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।